गुड मॉर्निंग। सब लोग ज्वाइन कर लिए तो अच्छा, तो आज सिलोजिज्म स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज सिलोजिज्म ना, यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसका रिस्पेक्ट में कुछ कंक्लूजन दिया जाएगा। तुमको जस्ट ये चीज सिलेक्ट करना है, ये कौन सा वाला कंक्लूजन ट्रू होगा एंड कौन सा फॉल्स होगा। ठीक है। अभी सिलॉग्स में बेसिकली 4 टाइप का प्रोपोजिशन होता है। क्या है प्रोपोजिशन ना, जिस चीज को तुम स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हो एंड कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हो। दिस थिंग इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। फाइन। अभी देखो यहाँ पर ना, फर्स्ट में हमने लिखा है यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रोपोजिशन। ठीक है। अभी इसका आगे हम लिखा है यहाँ पर प्लस सिंबल। क्यों ना, एफर्मेटिव जो चीज होता है वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। एफर्मेटिव वाला पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। तो जहां जहां पर एफर्मेटिव लिखा हुआ है उस पार्ट को हमने पॉजिटिव सिंबल देके डिनोट किया। देखो यहाँ पर ठीक है। और जहां पर हमने नेगेटिव लिखा, इस पार्ट को हम यहाँ पर नेगेटिव देके डिनोट किया। ये वाला मेरा नेगेटिव और ये वाला पार्ट भी मेरा नेगेटिव। ठीक है। तो एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, और जहां जहां पर नेगेटिव लिखा हुआ है वो पार्ट नेगेटिव डिनोट करेगा। अभी यहाँ पर देखो यूनिवर्सल मतलब क्या होता है ना, यूनिवर्सल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूनिवर्स मतलब क्या होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, टोटली। तो टोटली इन पॉजिटिव सेंस, दिस वन इज ऑलवेज डिनोटेड एज ऑल। जो चीज पॉजिटिव पूरा पूरी पॉजिटिव रहेगा, दिस वन इज डिनोटेड एज ऑल, यानी उसका आगे एक ऑल होगा एंड वो पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है। यूनिवर्सल नेगेटिव ऑलवेज, दिस वन इज डिनोटेड एज नो। ठीक है। पर्टिकुलर एफर्मेटिव जो पार्ट आएगा, पर्टिकुलर मींस क्या होता है ना, समथिंग या सम पार्ट। ठीक है। तो उसको हम डिनोट करेंगे सम देके। एंड जो सॉरी एंड जो पर्टिकुलर नेगेटिव पार्ट रहेगा, दैट इज डिनोटेड एज सम नॉट। ठीक है। तो मेरे पास दो पॉजिटिव सेंस, दो नेगेटिव सेंस। ऑल एंड सम इज माय पॉजिटिव सेंस, नो एंड सम नॉट डिनोट करेगा मेरा नेगेटिव सेंस। ठीक है। टोटली पॉजिटिव इज डिनोटेड एज ऑल, टोटली नेगेटिव इज डिनोटेड एज नो। ठीक है। थोड़ा पार्ट इन पॉजिटिव सेंस इज डिनोटेड एज सम ए आर बी, जो दिखाई दे रहा है तुमको, थोड़ा पार्ट इन पॉजिटिव सेंस ऑलवेज डिनोटेड एज सम, एंड थोड़ा सा पार्ट इन नेगेटिव सेंस ऑलवेज डिनोटेड एज सम नॉट। ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक चीज क्लियर हो गया, पॉजिटिव क्या होता है, कौन सा वाला पार्ट नेगेटिव होता है, सेंटेंस का स्टार्टिंग में क्या रहेगा, तो कौन सा सेंस डिनोट करेगा। फाइन। अभी यहाँ पर हमने दो वेरिएबल यूज किया, ए एंड बी। अभी हर एक प्रोपोजिशन में देखोगे ए एलिमेंट सेम है, यहाँ पर भी देखो ए एलिमेंट सेम है, एंड यहाँ पर भी देखोगे तो ये वाला एलिमेंट सेम है। हर एक जगह पर हमने एक ही सेम टाइप का एलिमेंट यूज किया। अभी यहाँ पर जो कंप्लीट सिचुएशन बना है, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ये चार डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोजिशन का मीनिंग अलग अलग है। एलिमेंट सेम है लेकिन प्रोपोजिशन का मीनिंग अलग अलग होगा। तो यहाँ पर ऑल ए आर बी, अभी ए आर बी जो पार्ट तुमको दिखाई दे रहा है, दो अलग अलग एलिमेंट, अभी इसको दो अलग अलग डायग्राम में हमने डिनोट कर दिया। जो ए का एक वेन डायग्राम आएगा सर, और दूसरा बी का एक वेन डायग्राम आएगा। अभी फर्स्ट जो सिचुएशन हमने यहाँ पर दिया ऑल ए आर बी, इसको हम डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम मेरा कैसा बनेगा, एग्जैक्टली ऐसा। 100% ए का पार्ट किसके अंदर जाएगा, बी के अंदर। तो ए का कोई भी पार्ट बी का एरिया का बाहर नहीं रहेगा, सारे पार्ट अंदर चला जाएगा। तो तुम डायग्राम को हम जैसे बना रहा है इस हिसाब से बना।
पूरा ए का पार्ट बी के अंदर चला। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाओ, नो ए इज बी, दिस वन इज नेगेटिव सेंस। तो एक्चुअली सिलोजिज्म में नेगेटिव के लिए कोई डायग्राम ड्राइंग नहीं होता है। नेगेटिव जो पार्ट होता है ऑलवेज यूज फॉर कंडीशन। देखोगे यहाँ पर हमने लिखा ए का डायग्राम लिखा, बी का डायग्राम लिखा, देन उसके बाद एक क्रॉस सिंबल दे दिया। इसका मतलब क्या डिनोट कर रहा है, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आएगा नेगेटिव के लिए हम कोई भी डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे। नेगेटिव इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कंडीशन इन सिलोजिज्म। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे, एग्जैक्टली लाइक दैट। जब नो ए इज बी लिखा हुआ है मतलब ए क्रॉस बी। जैसे 4 नंबर में देखोगे जो नेगेटिव पार्ट है, अगेंस्ट सम ए आर नॉट बी, इसको भी हमने कैसे लिखा, ए क्रॉस बी लिखा, एग्जैक्टली उसका आगे एक सम प्लेस कर दिया। तो नेगेटिव के लिए हम कभी भी कोई डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे। नेगेटिव इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कंडीशन इन सिचुएशन। डायग्राम जो बनेगा वो सिर्फ 1 नंबर, दैट मींस यूनिवर्सल अफर्मेटिव और पर्टिकुलर अफर्मेटिव 3 नंबर वाला पार्ट, मतलब जो पॉजिटिव सेंस डिनोट कर रहा है। क्लियर। अभी यहाँ पर देखो जो सम ए और बी का पार्ट है, इसका डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे ना, थोड़ा सा ए का पार्ट बी के अंदर जाएगा, दैट मींस दोनों के बीच में एक 50-50 इंटरसेक्शन बनेगा। ठीक है, तो 100% ए का पार्ट बी के अंदर गया तो ऑल, और थोड़ा सा पार्ट आइदर, देखो यहाँ पर तुम ऐसा करके ड्राइंग बनाओगे तो ए भी साम ए आर बी, मान लो ये 2% डिनोट कर रहा है तो ए वाला पार्ट भी साम ए आर बी। अगर कभी 90% भी डिनोट करेगा तो उस डायग्राम को भी हम लिख सकते हैं साम ए आर बी। क्लियर, 2% आल्सो साम and 98%, 99%, 90%, 50%, 40% all are denoted sum. फाइन, ठीक है। तो डायग्राम हम कैसे बनाएंगे फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, ये चीज क्लियर हो गया। अभी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड में आते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर देखो ऑल का कुछ रिप्लेसमेंट वर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। ऑल मतलब लिखो क्या क्या रिप्लेसमेंट वर्ड ना, 100% ए आर बी लिखा रहेगा, 100% ए आर बी, तो इसका मतलब होगा ऑल, ऑल ए आर बी। मान लो 100% नहीं है, ऑल नहीं है, उसके जगह लिखा हुआ है एवरी ए आर बी, तो एवरी इज ऑलवेज डिनोटेड ऑल। ठीक है, तो ऑल के जगह रिप्लेसमेंट वर्ड एवरी भी हो सकता है एंड तुम्हारा 100% भी हो सकता है। तो ये सारे वर्ड कॉपी में लिख लो, ये रिप्लेसमेंट वर्ड है। अच्छा, नो मतलब क्या होगा, नो मतलब नन या 0%, नो डिनोट करेगा नन या 0%। तो एवरी इज डिनोटेड ऑल, 100% इज डिनोटेड ऑल। जैसे हमने लिखा उस हिसाब से तुम लोग लिख दो इसको, नन कॉमा देके 0% इक्वल्स टू नो। ठीक है, इसके बाद जो वर्ड है इसका लिस्ट बड़ा है, ये सारे साम का रिप्लेसमेंट वर्ड है। क्या क्या है, एटलीस्ट मतलब साम, फ्यू मतलब साम, वेरी फ्यू मतलब साम, लिटिल बिट मतलब साम, मैक्सिमम साम, मिनिमम साम। ठीक है, ये सारे वर्ड लिख लो कॉपी में। माच मतलब साम, मोर मतलब साम, मोस्टली मतलब साम, और 1 to 99% का बीच वाला कोई भी वैल्यू ऑल आर डिनोटेड सम। ठीक है, एटलीस्ट, फ्यू, वेरी फ्यू, लिटिल बिट, मैक्सिमम, मिनिमम, मच, मोर, मोस्टली। 1 to 99% का बीच का कोई भी वैल्यू ऑल आर डिनोटेड सम। जो कोई भी वैल्यू जो 0 से बड़ा है और 100 से छोटा है, ये वाला वैल्यू डिनोट करेगा किसको ना, सम को। ठीक है, तो ए इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑलवेज एग्जाम में ऑल, नो, सम, सम नॉट देके नहीं भी आ सकता है क्वेश्चन, तो उसकी जगह ये सारे वर्ड यूज होता है। तो कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग होता है वो हमने बता दिया।
ठीक है, कोई डाउट इसमें पूछ लो, डाउट होगा तो फिर कोई डाउट। अभी हम तुमको कुछ स्टेटमेंट देने वाले हैं, स्टेटमेंट से डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बाद कुछ कंक्लूजन भी रहेगा, उसका आंसर जस्ट तुमको चेक करना है कि कौन सा वाला ट्रू होगा, कौन सा वाला पार्ट फॉल्स होगा। ठीक है, दिस वन इज योर स्टेटमेंट, लेफ्ट साइड में जो ब्लू इंक में लिखा हुआ है, राइट साइड में जो पार्ट है दैट इज योर कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, पहले डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तुम लोग स्टेटमेंट से डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद इस कंक्लूजन का रिजल्ट चेक करो, जस्ट ये चीज बनाना है कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा। चलो स्टार्ट करो बनाना, शुरू करो।
और लोग अभी तक बोला सर हो चुका है, बाकी लोग बाकी सॉल्व करो, ट्राई तो एटलीस्ट करो, ठीक भूल जाए तो ट्राई करो एटलीस्ट। तो डायग्राम में कोई प्रॉब्लम किसी का भी बताओ, डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम किसी का, डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत? तो ऑल ए और बी बोला, हम एक बार और फ्रेश करके बना देते चलो। तो ऑल ए और बी 100% ए का पार्ट बी के अंदर चला गया, सम बी और सी, बी और सी के बीच में सम इधर ही होगा। अभी क्वेश्चन आएगा सर ए का साइड में हमने बी सी को सम क्यों नहीं किया? हमको बोला गया था थोड़ा सा बी का पार्ट सी होगा, तो हमको यहाँ पर बी का बहुत सारा खाली जगह दिखाई दे रहा है, तो उस खाली जगह पर ही हमको सी को सम करना है। हम कभी भी ए के साथ सी को सम नहीं करेंगे, हमको स्टेटमेंट में जो चीज बोला जाएगा हम उसी पार्ट को डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। दैट इज नॉट मैंडेटरी यहाँ पर ए और सी के बीच में रिलेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट सम सी और डी, थोड़ा सा सी का पार्ट क्या होगा, डी होगा, तो सी और डी के बीच में अगेन सम पार्ट का रिलेशन। ऑल बी आर एम, पूरा बी का पार्ट एम के अंदर जाएगा। जब अभी पूरा बी का पार्ट जब एम के अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बी के साथ सी का रिलेशन, सॉरी एम के साथ सी का रिलेशन बन जाएगा, ए के साथ एम का रिलेशन बन जाएगा। हमको दिया है ये चीज डायग्राम में, अभी बी को पूरा एम के अंदर लेकर जाना है। अभी बी के साथ जो जो अटैच था जिस हिसाब से था वो लोगों का जितना पार्ट जाना चाहिए हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा सी का पार्ट भी एम के अंदर चला गया, लेकिन पूरा नहीं गया। सम ए या टी, थोड़ा सा एक का पार्ट टी होगा। अभी यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक का पार्ट टी होगा, तो टी का ऐसा करके डायग्राम बनेगा। तुम यहाँ पर टी को अंदर ड्रॉ कर दोगे, मान लो टी को यहाँ पर अंदर ड्रॉ कर दिया, तो दैट इज रॉन्ग। हो सकता है सम पार्ट ऑफ ए आर टी, लेकिन ऑटोमेटिकली टी का पूरा पार्ट भी एम के अंदर आ गया, लेकिन हमको तो ये चीज नहीं बोला गया था। हमको जो पार्ट बोला गया है थोड़ा सा टी का पार्ट ए होगा, टी का थोड़ा सा पार्ट ए होगा, तो एम के साथ भी टी का रिलेशन जैसा होगा एम के साथ भी थोड़ा पार्ट टी आएगा। कभी तुम टी को यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। डायग्राम ठीक से बनाना पड़ेगा, डायग्राम उल्टा सीधा बनाओगे तो आंसर भी गलत आएगा। तो सम ए और सी, पॉजिटिव कंक्लूजन ऑलवेज चेकिंग फ्रॉम मेन वेन डायग्राम। तुमको ये चीज ऑलरेडी पता चल चुका है कि कौन सा पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, कौन सा नेगेटिव कंक्लूजन होगा। पॉजिटिव इज ऑलवेज चेकिंग फ्रॉम मेन वेन डायग्राम। डायग्राम में दिखाई देगा तो हम बता सकते हैं, डायग्राम में दिखाई नहीं देगा तो हम नहीं बता सकते। फाइन। तो सम ए आर सी, ए यहाँ पर है सी यहाँ पर है, तो ए के साथ सी का कोई रिलेशन नहीं है, तो दिस वन इज अ रॉन्ग कंक्लूजन। सम टी और बी, टी मेरा यहाँ पर है, बी मेरा यहाँ पर है, टी और बी के बीच में रिलेशन है, डेफिनेटली है, तो दिस वन इज राइट। सम डी और एम, दिखाई दे रहा है डायग्राम में डी के साथ एम का कोई रिलेशन नहीं है, तो ए वाला भी गलत हो जाएगा। जस्ट एक चीज याद रखना, हम कोई भी कंक्लूजन को जब ट्रू कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन 100% करेक्ट है। क्यों ना, दिस केस आर कॉल्ड डेफिनिट केस। डेफिनिट केस मतलब क्या होता है ना, जो कंक्लूजन 100% करेक्ट होगा उसी को हम ट्रू बता सकते हैं। जब मान लो 98% करेक्ट तुमको लग रहा है लेकिन थोड़ा सा डाउट आ रहा है मन में, तो दिस वन इज टेकन एज अ फॉल्स कंक्लूजन। ट्रू होगा तो 100% करेक्ट, अदरवाइज दिस वन इज टेकन एज अ फॉल्स कंक्लूजन। ठीक सर, सम ए आर सी वाले में भी तो मतलब बी से एक तरीके से लिंकर है ना, तो अगर कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है डायग्राम में, हाँ या नहीं ना? सर, ए और तो नहीं 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 तो फॉल्स।
तो सर टी और बी में भी तो ऐसा कोई रिलेशन स्पेसिफिक दिख नहीं रहा हो, तो टी तो ए से कहाँ रिलेटेड दिखाई है। नहीं दे रहा है? टी और बी के बीच में रिलेशन तो दिखाई दे रहा है। बी का डायग्राम कौन सा है और टी का डायग्राम कौन सा है? पेन बुलाओ उसके ऊपर तो पता चल जाएगा दोनों के बीच में रिलेशन है हाँ या ना। टी का डायग्राम कौन सा है? सर टी का डायग्राम तो यहाँ एक सेकंड। ए वाला टी है हाँ, और बी क्या है? कौन सा वाला बी है? जस्ट उसके नीचे होल सर्कल ए में। वाला बी है। हाँ तो बी और टी के बीच में रिलेशन बना हाँ हाँ सर। तो नेक्स्ट सम बी और ए, थोड़ा सा बी का पार्ट ए होगा, थोड़ा सा बी का पार्ट ए होगा, ट्रू होगा। ऑल टी और एम, 100% टी का पार्ट एम के अंदर है, नो, तो फॉल्स। सम ए और बी, तो ए का पूरा पार्ट बी के अंदर है तो थोड़ा पार्ट भी होगा, ए भी ट्रू होगा। 100% ए का पार्ट बी के अंदर है तो थोड़ा पार्ट भी होगा, सम मतलब थोड़ा पार्ट, तो भी होगा ट्रू। ठीक है, 1 to 6 कोई प्रॉब्लम बताओ, एक एक करके बोलो। कोई भी कंक्लूजन में डाउट होगा तो हम बताएंगे फिर से। देख लो 1 to 6 में कोई भी जगह कोई डाउट है तो पूछो, हमको बताएंगे। वन टू सिक्स कोई डाउट किसी का भी? सर स्टेटमेंट तो ऑल ए आर बी बोले थे ना, सर 6 নাম্বার 6 নাম্বার আমরা সাম এ আর বি, সাম এ আর বিটা কি করে বলবো? এটা অলই হবে। এক এক করে বলো। 6 এ প্রবলেম তাই তো? কনক্লুশন 6। হ্যাঁ এই জিজ্ঞেস করতে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার নাম কি তোমার? अरुण আর তুষার? अरुण सर हाँ আচ্ছা अरुण শুনো, मान लो तुम 100টা রসগোল্লা তুমি খেতে পারবে বা পারো, বাংলা বোঝো তো? हाँ सर 100 रसगुल्ला रसगुल्ला तुम खा लोगे मान लो, सबको पता है, तुम्हारा दोस्त है, घर का लोग को पता है। अभी मान लो कोई पूछा जो अरुण 20 रसगुल्ला खा लेगा तो क्या बोलेगा? फॉल्स बोलेगा? नहीं তুমি বলবে যে স্যার আমি তো 100টা খেতে পারি, তাহলে 20টা খেতে পারবো না, তাই তো বলছো এখানে তোমরা 6। তাহলে তোমরা যদি এটাকে ফলস করো দ্যাট মিন্স রাইট। अभी देखो ए का पूरा पार्ट किसके अंदर है? बी के अंदर है, मतलब ए का 100% पार्ट बी के अंदर है तो अभी हमको पूछा गया क्या कि इसका थोड़ा पार्ट बी के अंदर है क्या? तुम क्या बोलोगे? नहीं है। जब तुमको पता है 100% पार्ट है तो 100% पार्ट है मतलब क्या है? ऑल है। अभी ऑल कैसे बनता है ना? मल्टीपल सम पर, मान लो 20% पार्ट घर के अंदर है, 30% पार्ट घर के अंदर है, ऐसा करके होगा। तो मल्टीपल सम पार्ट ऐड होने के बाद ही तो ऑल होगा। तो 100% पार्ट जब पूरा, ऑल जब पूरा है तो उसका रिस्पेक्ट में सम इज ऑलवेज करेक्ट। तो जो 100 रसगुल्ला खा लेगा वो 20 रसगुल्ला भी खाएगा, 80 रसगुल्ला भी खाएगा। समझ गया सर ठीक है? और कोई ठीक है डाउट? सर कोई डाउट বুঝতে পারলি কিনা বল তুষার? ও স্যার হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। বুঝেছিস তো? क्वेश्चन नंबर 7 ए वाला इंटरेस्टिंग पार्ट। कंडीशन नंबर 7 में देखो क्या लिखा, नो ए इज बी। ठीक, तो दिस वन इज नेगेटिव कंक्लूजन। अभी यहां पर एक नोट लिख लो, लिखो नोट, लिखो इफ देयर इज नो नेगेटिव इन द स्टेटमेंट, नोट लिखो if there is no negative in the statement, if there is no negative in the statement, every definite negative conclusion, every definite negative conclusion, underline this 4 term, every definite negative conclusion must be false. Must be false. ठीक, if there is no negative in the statement, every definite negative conclusion must be false.
ठीक है, लिखा सब लोग? इसका मतलब क्या हुआ ना, स्टेटमेंट में जब तक कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव सेंस था, कोई भी नेगेटिव सेंस इसमें नहीं है, तो कंक्लूजन में जितना भी नेगेटिव सिनेरियो आएगा इन डेफिनेट केस, डेफिनेट मतलब इन नो सम नॉट, देखिए दिस वन इज कॉल्ड डेफिनेट केस, हमने ऑलरेडी बताया था। अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं, दिस वन इज नेगेटिव, सॉरी दिस वन इज डेफिनेट केस, ठीक है। तो स्टेटमेंट में जब तक नेगेटिव नहीं आया हुआ है, नेगेटिव कंक्लूजन जब भी पूछा जाएगा, इसको तुम आंख बंद करके क्रॉस कर देना, ठीक है। दिमाग हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर, जब तक यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ रहा है। जब यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा ना, स्टेटमेंट में भी जब नेगेटिव आएगा, तब नेगेटिव कंक्लूजन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग बाद में सीखेंगे। लेकिन जब तक यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ रहा है स्टेटमेंट में, तब तक इसको आंख बंद करके फॉल्स कर दो, नहीं चाहिए इसे। नोट इज बी, अगेन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसको फॉल्स कर दो, नोट इज बी को। सम ए आर नॉट सी, ए भी नेगेटिव, तो ए भी फॉल्स हो जाएगा। सम डी आर नॉट बी, ए भी नेगेटिव, ए भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो 7, 8, 9, 10 चारों कंक्लूजन नेगेटिव सेंस में है, स्टेटमेंट में कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसको हमको आंख बंद करके फॉल्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा नंबर 11, सम एम आर ए, एम के साथ ए का रिलेशन है, डेफिनेटली है, एम का थोड़ा पार्ट ए होगा तो एक करेक्ट आएगा। तो 2, 4, 6 एंड 11, ये 4 मेरा ट्रू आएगा, बाकी सारे मेरा फॉल्स, ठीक है। सर 9 वाला समझ नहीं आ रहा। तो हमने बता दिया, इसमें समझने का कोई जगह नहीं है, स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव नहीं है, तो सारे नेगेटिव कंक्लूजन फॉल्स है, बस। दिमाग हम नहीं लगाएंगे, हम, मेरे पास शॉर्टकट है, हम दिमाग क्यों लगाएंगे? दिमाग लगाएंगे तब जब स्टेटमेंट में नेगेटिव आएगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, 11 कंक्लूजन तक कोई भी डाउट पूछ लो एक बार, है तो। ठीक है, चलो अभी आइदर और सिनेरियो में जाएंगे। तो तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हमने दिया, 2 स्टेटमेंट है, और उसका रिस्पेक्ट में हमने कंक्लूजन भी दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? ऑल ब्लैक आर रेड, ऑल ब्लैक आर रेड एंड some red are green. Some black are green, ठीक है। तो ये वाला कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, क्या होगा? some black are green, थोड़ा सा ब्लैक का पार्ट ग्रीन, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। no black is green, अगेन ये भी फॉल्स, क्यों ना, स्टेटमेंट में यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो दोनों फॉल्स हो जाएगा। अभी यहाँ पर आइदर और का कुछ कंडीशन होता है, कंडीशन नंबर 1 लिखो आइदर और का। तो एक्चुअली इस सिनेरियो में आंसर क्या होगा? जो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर रॉन्ग, बोथ आर फॉल्स। लेकिन जब भी ऐसा सिनेरियो आएगा तब आइदर और चेक करना है। अभी कंडीशन नंबर 1 लिखो, बोथ द कंक्लूजन शुड बी फॉल्स, आइदर और का कंडीशन नंबर 1, both the conclusion should be false. Number 2, both have the same element. Number 2, both have the same element. सर एक बार सेकंड नंबर रिपीट करिए। कौन सा वाला? 1 नंबर, सेकंड नंबर। both have the same element. सर नंबर 1 भी एक्चुअली कॉल आ गया था। नंबर 1 क्या बोला? both the conclusion must be false,
Number 2 both have the same element. Number 3 लिखो. Between two conclusion लिखा. One is positive and another one must be negative. Between two conclusion, one should be positive and another one should be negative. Between two conclusion, one is positive, so one should be positive and another one should be negative. ठीक है, तो दोनों false होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दोनों false है. कंडीशन नंबर 2 क्या बोला? बोथ हैव द सेम एलिमेंट. दैट मींस यहाँ पर ब्लैक ग्रीन दोनों के बीच में कंपैरिजन जो एलिमेंट है सेम है. तो कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हुआ. मान लो यहाँ पर ब्लैक ग्रीन और ब्लैक रेड हो जाता है, ग्रीन के जगह यहाँ पर रेड होता, तो और कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं होता. ठीक है, तो सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में हमने तुमको बोला या लिखाया, इस सीक्वेंस में ही तुमको चेक करना है. 1 2 3. थर्ड में बिटवीन टू कंक्लूजन वन शुड बी पॉजिटिव. देखो सम ब्लैक और ग्रीन है तो ए पॉजिटिव सेंस में है और नो ब्लैक इज ग्रीन है तो ए नेगेटिव सेंस में है. तो वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर वन शुड बी नेगेटिव. तो ए भी सेटिस्फाई हो गया, दोनों फॉल्स होगा, दोनों के बीच में कंपैरिजन एलिमेंट सेम हुआ. ठीक है, और एक पॉजिटिव सेंस में है और अनदर वन नेगेटिव सेंस में है. सेटिस्फाई हो गया. तो यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं, जो आइदर वन और, याद रखना है, और 2 is true. तीनों में से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना है, याद रखना ये चीज. इसको हम ए भी लिख सकते हैं, ओनली 1 और 2 is true. ठीक है, जो 3 कंडीशन बोला तीनों में तीनों कंडीशन ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा. कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं होगा, देन यहाँ पर आंसर क्या हो जाता? नाइदर नॉर हो जाता. Neither 1 nor 2 is true. Neither 1 nor 2 is true. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन. कोई डाउट इसमें, आइदर और केस में कोई डाउट? হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলো. বলছি স্যার কনক্লুশনে যে প্রথমটা আছে সাম ব্ল্যাক আর গ্রিন, ওখানে যদি থাকতো অল ব্ল্যাক আর গ্রিন তাহলেও কি এটা আইদারেরই হতো? অল আর নো এর মধ্যে আইদার আর হয় না. ও, সামনেই থাকতে হবে। সাম নো বা সাম নট, সাম নটের সাথে অল হতে পারে. যদি অল থাকতো আর নিচেটা সাম নট থাকতো, ধর অল ব্ল্যাক আর গ্রিন, আর নিচেরটা থাকতো সাম ব্ল্যাক আর নট গ্রিন, তখন আইদার হয়ে যেত. ওকে, চলো ফার্স্ট ওয়ান করো.